सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत चलते हुए हमने सत्यार्थ प्रकाश की प्रथम समोल्लास, उसकी भूमिका, द्वितीय समोल्लास और तृतीय समोल्लास के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के नामों के बारे में व्याख्या की, द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा के बारे में व्याख्या की और तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन विधि के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चलते हुए हमने बालक और बालिकाओं का अध्ययन अध्यापन किस प्रकार होना चाहिए उसके ऊपर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको अवश्य देख लीजिए और उनको पूरा देखिए, क्योंकि जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ वो धीरे धीरे समझ में आएगी। आपको एक बार में आपको समझ में नहीं आने वाली है, तो आप उन वीडियो को पिछले हैं उनको अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, अब आज के नए प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले हम उस परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने आंखों को कोमलता से बंद करते हुए उस परम पिता परमात्मा की ओर ध्यान लगाते हुए अपने मन को एकाग्रचित्त करते हुए लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवात्वयर्मः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तदवक्तारवतु, अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, पिछले प्रकरण के माध्यम से हमने आपको अध्ययन अध्यापन विधि के अंतर्गत बताया था कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्यस्य पशो विना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, अर्थात आयु, विद्या और यश और बल किस प्रकार हमारे को प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर में उनकी किस प्रकार वृद्धि होती है और उनसे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया। अगला जो प्रकरण है उसके अंदर बताते हैं समानाद ब्राह्मणो नित्यं उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षरम् अवमानस्य सर्वदा। तात मनु जी कहते हैं सम्मानाद ब्राह्मणों, अर्थात ब्राह्मणों के सम्मान में वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य से सदा डरता है और अपना अपमान की इच्छा अमृत के समान किया जाता है। अर्थात अपना जो एक ब्राह्मण होता है वो सदा समग्र वेद और ईश्वर को जानता है और जो प्रतिष्ठा और मान से डरता है
जो तुल्य सदा डरता है, अपमान की इच्छा यानी जो अपमान होता है उसकी इच्छा से अमृत के समान किया जाता है। अपमान भी होता है तो वो उसको अपमान को अमृत की तरह ग्रहण कर लेता है। यानी विद्वान जो लोग होते हैं वो सीधे सिंपल और सम्मानार्थ ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं, द्विज जो होते हैं, वो सदा अमृत सेवन, अमृत को ही सेवन करते हैं। अगर उनके सामने हम कोई अपमान की बात भी कर लेंगे, उनका छोटा सा अपमान भी हो जाता है, हमारी वाणी से कर देते हैं, तो वो उसको भी विष ना मानकर, विष की तरह नहीं अमृत मानकर ग्रहण कर लेते हैं। यानी उसका उलट कर वो वापस जवाब नहीं देते, वो शांत बने रहते हैं। तो ब्राह्मण यानी विद्वान जनों का कर्तव्य, उनका प्रकृति होती है, उनका नियम होता है कि वो सदा शीतल और समानता से शीतल बने रहते हैं और वो अपना जो नियम होता है उससे परे नहीं रहते, अर्थात वो शांत स्वभाव वाले पुरुष होते हैं। वो ज़्यादा अगर उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है तो वहाँ भी ज़्यादा वो हर्षोल्लास नहीं करते हैं। अगर कहीं पर उनका अपमान भी हो जाता है तो भी वो ज़्यादा दुखी नहीं होते, क्योंकि वो अपनी प्रकृति में लीन रहते हैं। क्योंकि जैसा अगर ज़्यादा हम जितना हमको सम्मान मिलता है, अगर उससे परे हम खुश होते हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। और हमको जितना कष्ट मिलता है उसको भी हम ज़्यादा कष्टों के माध्यम से उसको भी अधिक लेना प्रारंभ कर लेते हैं। छोटे से दुख को भी बड़ा कहने लग जाते हैं तो भी हमारे लिए बड़ा ही नुकसानदायक होता है। तो कहने का मतलब है जितना जैसा हो उसे में ही हमारे को सिमट के रहना चाहिए। सिमट के मतलब नहीं वहीं पर ही स्थिर हो जावे, मतलब अगर जितना सम्मान मिले हमको उतने में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। ज़्यादा दुख को भी हमको पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। छोटी छोटी बातों का बहुत सारे लोग पहाड़ बना लेते हैं, नहीं राय का पहाड़ बना इसको कहते हैं। इसलिए विद्वान लोगों जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, ये इस प्रकार उनको समझावे। आगे आता है अनेन त्रयम योगेन संस्कृता मात्वद्विज शनहि गुरो वसन संचेतनो अनुयाद ब्राह्मणेद गमिकम तपः। अर्थात मनु जी कहते हैं इसी प्रकार के कृतोपनयन द्विज ब्राह्मण कुमार, ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान का उत्तम तप को बढ़ाते हुए आगे चले। अर्थात जो ये मनु जी बता रहे हैं, मनु जी के जो वचन स्वामी जी ने इस समोल्लास में यहाँ पर दिए हैं, तो स्वामी जी कहते हैं कि अनेन, स्वामी जी का वचन मनु जी के जो मनुस्मृति है उसमें से दिया गया है कि अनेन त्र्यक्म योगेन, यानी इसी प्रकार, यानी योग के द्वारा और वेदों का अध्ययन करते हुए, पठन पाठन करते हुए, श्रुति श्रुतन करते हुए इसी प्रकार वे आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे वेद के जो यथार्थ ज्ञान है, जो दीर्घ ज्ञान है, जो गूढ़ ज्ञान है, उसको भी धीरे धीरे वो ग्रहण करते रहे। इस प्रकार की शिक्षा आचार्य गण और माता पिता गण बालक और बालिकाओं, यानी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी कन्या और बालक को ये ज्ञान धीरे धीरे देते रहे। वे सामान्य ज्ञान से लेकर धीरे धीरे उनको वेद का जो यथार्थ ज्ञान होता है, गूढ़ ज्ञान होता है, उसके बारे में भी बालक को धीरे धीरे बताते रहना चाहिए। आगते हैं यो अन्धित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सा जीवन्यव शूद्रत्वामाशु गचति सान्व्यः। अर्थात मनु जी कहते हैं जो सदा वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है, वे अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य वेद को पढ़ना पढ़ता है, वेद का पठन पाठन नहीं करता है, न पढ़ता है और न ही पढ़ाता है, अगर जो मनुष्य वेद का पठन पाठन नहीं करता है और अन्यत्र श्रम करता है, अन्यत्र जो मेहनत करता है, उससे उसको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। उस श्रम के साथ में उसको वेद का पठन पाठन अवश्य करते ही रहना चाहिए। यानी वे अपने पुत्र सहित, पुत्र और पौत्र यानी सुपुत्र जो होता है और परपौत्र पौत्र जो होता है, उसके सहित वो शूद्र समान हो जाता है। अर्थात जो
बच्चा जो होता है छोटा, वो एक शूद्र के समान ही पैदा होता है। यानी बच्चा जब दुनिया में आता है, इस संसार में आता है, तो वह एक अक्षर यानी तनिक अक्षर मात्र से भी वो भिन्न होता है। उसको किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। यानी शूद्र उसको कहते हैं। शूद्र जाति से कोई शूद्र ना होता है। कर्म के अनुसार मनुष्य अपना जीवन ढालता है, अपना जीवन बनाता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही जीवन मिलता है। अब शूद्र का जो पुत्र है, अगर वो वेद का पठन पाठन करता है, सत्य विद्याओं का पठन पाठन करता है, तो उसको हम शूद्र ना कहकर उसको हम ब्राह्मण कहेंगे, क्योंकि वो कर्म ब्राह्मण कर रहा है। और एक ब्राह्मण पुत्र अगर शूद्र से कर्म करता है, उसको वेद पाठ नहीं करता हो, वो सत्य विद्याओं का ज्ञान नहीं लेता हो, वो अच्छे मार्ग पर नहीं चलता हो, तो उसको भी हम ब्राह्मण ना कहकर उसको हम शूद्र ही कहेंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण से कार्य नहीं कर रहा है। यानी जो जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल के अनुसार नहीं, उसके कर्मों के अनुसार उसका जीवन तय होता है। तो यहाँ कहते हैं मनुष्य जी के इस श्लोक के माध्यम से कि जो वेद को न पढ़े और अन्यत्र श्रम करता है, तो वो शीघ्र ही शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। यानी उसको हम शूद्र ही कहेंगे, उसको कोई हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण होकर भी वो वेद पाठ नहीं कर रहा है, तो उसको हम ब्राह्मण न कहेंगे। और वो जो उसके पर जो सुपुत्र पौत्र है, वो भी उससे भिन्न हो जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे, उसका ज्ञान नहीं ले पाएंगे। तो उसका जो पिता है वो ज्ञान नहीं ले रहा है, तो उनके जो पुत्र है, सुपुत्र है, उसके बेटा बेटी है, वो कहाँ से उसका ज्ञान लेंगे। इसीलिए अगर पिता सत्यवादी और सत्यवक्ता है, वेदों का विद्वान है, तो उसका पुत्र भी, पौत्र भी, सुपुत्र सुपुत्री, वो भी वेदों के विद्वान बनेंगे, अच्छे प्रकांड और सत्यवादी बनेंगे। इसीलिए वेद को तो अवश्य ही अवश्य पढ़ना चाहिए। आगे कहते हैं जो शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी जो इस प्रकार का कार्य नहीं करता है, वो शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जीवन में बच्चों को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला भी शूद्र बन सकता है कर्मों के अनुसार, और शूद्र कुल में जन्म लेने वाला भी ब्राह्मण बन सकता है, उसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए समग्र परमेश्वर को जानना, और जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण जो होता है, वो हमेशा अपमान से भी, अपमान को भी अमृत के समान ग्रहण कर लेता है। तो चलिए मित्रों, आज के प्रकरण के माध्यम से हमने यही जाना कि बच्चों को धीरे धीरे किस प्रकार वेदों का यथार्थ ज्ञान, गूढ़ ज्ञान उनको ग्रहण करवाना चाहिए और उनको करना चाहिए, और ब्राह्मण किस प्रकार होना चाहिए, और जिस प्रकार जो व्यक्ति वेद नहीं पढ़ता है और अन्यत्र दूसरा श्रम करता है, तो वो शूद्र को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आज के इस प्रकरण के माध्यम से हमने ये जानकारी प्राप्त की है। अगले प्रकरण के माध्यम से हम आपके सामने और भी इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। तो आज के इस प्रकरण को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। तो चलिए मित्रों, अगर वे आपने पिछले वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देख लीजिए, क्योंकि जो ये मैं प्रकरण बना रहा हूँ वो सत्यार्थ प्रकाश के समूलासों के ऊपर छोटे छोटे प्रकरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और एक जो इसमें श्लोक बताए गए हैं उनको विस्तार से खोल के समझाने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपका जीवन अवश्य ही उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसित हो जाएगा। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी पुस्तक है जिसने इसको पढ़ लिया उसका जीवन धन्य ही धन्य हो गया। तो आप इस बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ में इसका बेल आइकन जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला जो हर वीडियो का संदेश है, नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और साथ में लाइक एंड कमेंट्स कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही लोग इस चीज का लाभ उठा पाएंगे। इसलिए अपना एक उद्देश्य कृणवंतो विश्व आर्यवाणी, संपूर्ण विश्व में आर्यत्व का स्थापना करना, आर्य बनाना। आर्य को कहते हैं श्रेष्ठ होता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होना, सत्यवादी होना,
इसीलिए आप भी इसका ध्यान लेते रहिए और हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए, इससे ये आने वाले नए नए जो वीडियो है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आज के प्रकरण को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।